यो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आपका दोस्त साहिल कपूर। एंड दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बैटल करवाने वाले हैं क्रिश वर्सेस राका के बीच में। दोनों ही कैरेक्टर्स अपने अपने यूनिवर्स के काफी पॉपुलर एंड टफ कैरेक्टर्स हैं। एक बहुत बड़ा सुपर हीरो है तो दूसरा बहुत बड़ा मंझा हुआ सुपर विलन। जब ये दोनों क्लैश करेंगे तो क्या होगा जानेंगे आज की इस वीडियो में। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अपन यहाँ बात करेंगे स्ट्रेंथ। हमको पता है क्रिश जी की फीट्स अपने, जो एक पूरी बिल्डिंग, बेशक वो आधी टूट गई थी बट उतनी भी थी और उसमें काफी सारी चीजें भी थी। ऊपर से काल लगातार प्रेशर बनाया जा रहा था उसके, और क्रिश पहले से ही हार्म था। इस स्टेट में भी क्रिश ने उस चीज को पुल ऑफ किया। ये अपने आप में काबिल तारीफ। और फिर उसने एक एरोप्लेन लैंड करवाया जिसके आगे के टायर पूरे तरीके से काम करना बंद कर चुके थे, और उसमें जो प्रेशर पड़ रहा था सभी पैसेंजर्स का, ऊपर से एरोप्लेन का वेट, उन सभी को कैरी करते हुए उस चीज को पुल ऑफ कर पाना, ये हमें दिखाता है कि रॉ स्ट्रेंथ में जो क्रिश है वो काबिल तारीफ है। मतलब इसका कोई मैच ही नहीं है। मतलब अगर कोई सुपर हीरो हो भी तो भाई इस कदर स्ट्रेंथ को दिखा पाना जिस तरीके से क्रिश की दिखाई है किसी ने नहीं किया। ये वाला सीन तो मेरा फेवरेट भी है। वहीं अगर मैं राका की बात करूं तो देखो, राका ने मल्टीपल कार को उड़ाया है, ट्रक्स को उड़ाया है और बुरे तरीके से फ्लाइंग जेट को पटक के मारा। अब अगर एक सीन देखें हम यहाँ पर, जहाँ राका फ्लाइंग जेट को मारता है तो आसपास गाड़ियां शॉक वेव से सिर्फ उछलती है। राका उन्हें खुद से नहीं उछालता, राका ने इतनी ज्यादा फोर्स से फ्लाइंग जेट को यहाँ मारा है कि आसपास की गाड़ियां उछल रही है। तो ये तो मूवी वाले ने दिखा दिया, बस दिखाने के लिए सीन दिखा दिया। पर अगर हम इसको लॉजिकली कैलकुलेट करने लग जाए, ये राका की रॉ स्ट्रेंथ दिखाती भी नहीं है। क्योंकि अगर हम ये देख ले कि राका ने फ्लाइंग जेट को मारा, आसपास की कार हवा में उछल गई, तो ये बस उसकी स्ट्रेंथ का इम्पैक्ट था। उसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ तो इससे भी ज्यादा है। अगर उसके इम्पैक्ट मात्र से ही आसपास की 6 गाड़ियां उछल रही है, अगर वो लगातार 100 गाड़ियों को एक साथ पंच मारता है तो वो उन्हें भी तोड़ सकता है। राका की स्ट्रेंथ इनक्रेडिबल है। प्रॉब्लम पता क्या है, राका की हमें घंटा कोई स्ट्रेंथ के ऊपर फीट देखने को नहीं मिली। बस हम अनुमान लगा सकते हैं, और अनुमान नहीं चलता भाई बैटल में, वहां तथ्य चलते हैं। और तथ्यों के हिसाब से यहाँ क्रिश की फीट्स जो दिखाई है स्ट्रेंथ में वो राका से अपर है। तो स्ट्रेंथ में अपन क्रिश को जिताते हैं क्योंकि उसकी दिखाई गई फीट्स ज्यादा बेटर। अगर स्पीड की बात करें, राका की स्पीड अच्छी है, वो रिफ्लेक्सेस मैच कर रहा था फ्लाइंग जेट की, पर फ्लाइंग जेट ने उससे कभी स्लो मोशन में बैटल नहीं की। क्योंकि फ्लाइंग जेट की स्पीड अगर 120 मैच तक की है, और अगर वो स्लो मोशन में चीजें देख सकता है तो सिमिलर राका भी कर सकता है। पर एक चीज मैं फिर से कहूंगा कि दिखाया नहीं गया है। जब तक दिखाया नहीं गया हम मान नहीं सकते, ठीक है। अपनी तरफ से हम यहाँ तथ्य नहीं दे सकते। राका रिफ्लेक्सेस में क्रिश से ऊपर हो सकता है, पर रॉ स्पीड में वो क्रिश से ऊपर नहीं। राका लेविटेट कर सकता है, वो फ्लाई कर सकता है। क्रिश उड़ सकता है, वो भी लेविटेट कर सकता है, पर वो जब उठता है और उसे फास्ट उड़ना होता है वो एक सोनिक बूम क्रिएट करता है, इतना फास्ट कि 10 मैच तक को क्रॉस कर जाए फ्लाइंग में ही। ऐसा कुछ हमने राका का नहीं देखा। और अगर हम रिफ्लेक्सेस भी ले ले, क्रिश ने काल के मानवर को ऐसे गले से पकड़ लिया था। अगर आपने ये सीन देखा है, वो फास्ट, वो बहुत फास्ट है। फ्लाइंग जेट इतनी फास्ट नहीं है बट वो इतनी फास्ट तो है ही कि नॉर्मल ह्यूमन की आंखों से ना दिखे, और उसको बस ऐसे पकड़ लेना एक झटके में। ये दिखाता है क्रिश के रिफ्लेक्सेस वंडर वुमन लेवल के है, या वंडर वुमन से भी ज्यादा के लेवल के। यहाँ पर स्पीड का पॉइंट मैं क्रिश को देना चाहूंगा। 2 पॉइंट क्रिश के पास है। राका क्या उखाड़ेगा? राका उखाड़ेगा बेटे, क्योंकि अभी आगे ड्यूरेबिलिटी का पॉइंट आता है। ड्यूरेबल वो इतना ज्यादा है कि मतलब आसपास अगर कुछ पॉल्यूशन मात्र उसको सूंघने मात्र से भाई उसकी डेडली इंजरी हील हो जाती है। हाँ, ये कैसी पावर दी है, आपको भी लग रहा होगा कि पॉल्यूशन से वो ज्यादा पावरफुल बनता है। पॉल्यूशन फैलेगा, राका उतना ही ड्यूरेबल होता जाएगा, उतना ही पावरफुल होता जाएगा। हम फ्लाइंग जेट के बारे में देख चुके हैं कि उसका हीलिंग फैक्टर बहुत बढ़िया है फ्लाइंग जेट का, उतना ही बढ़िया राका का भी है। और जो राका है उसको हार्म कर पाना भी बहुत मुश्किल है। दूसरी तरफ अगर हम क्रिश को देखें, यार उसे ऐसे छुरा घोंप दो, खत्म। क्रिश एक्चुअली ऐसे भी मर सकता है। क्रिश की ड्यूरेबिलिटी का लेवल इतना कमजोर रखा गया है क्रिएटर्स के द्वारा कि क्रिश नॉर्मल ह्यूमन वेड वेपन से हार्म तो होता है बट उसका हीलिंग फैक्टर भी बड़ा टाइम लेता है। मतलब नियर ह्यूमन लेवल तक का कह सकते हैं हम, ह्यूमन लेवल से ऊपर का है क्रिश का हीलिंग फैक्टर। बट यार देखो, एक सुपर हीरो के लिए ऐसा हीलिंग फैक्टर देना कि घाव भर ही नहीं रहे हैं बैटल के दौरान, तो दिस इज नॉट गुड। अब वर्सटैलिटी की अगर हम यहाँ पर बात करें, कौन कितना वर्सटाइल है, जैसा मैंने कहा राका के पास कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटीज है। पहली तो पॉल्यूशन से उसकी पावर्स बढ़ने की हो गई, ये उसकी मेन एबिलिटी है। जो यहाँ फ्लाइंग जेट है उसके पास हमें डिफरेंट एडवांटेजेस, डिफरेंट एबिलिटीज देखने को मिली है, जैसे किसी भी चीज को टच करके वो चीज सीख लेना, वो नॉलेज हासिल कर लेना चुटकी
की हो। वैसा कुछ राका के पास हो सकता है, हमने देखा नहीं है, बट इन दोनों को अगर सेम दिन में, सेम इवेंट में, सेम प्रोसेस में पावर मिली है तो इन दोनों की पावर्स भी तो सिमिलर होनी चाहिए। बस दोनों की वीकनेसेस अलग रखती है बट वो भी कनेक्ट करती है। एक वीकनेस है पॉल्यूशन, दूसरी की एडवांटेज है पॉल्यूशन। राका कमजोर कहाँ पड़ता है? स्पेस में, जहां पर पॉल्यूशन नहीं है, बट इंसानों ने तो वहां पर भी गंद मचा रखा है, तो वहां भी वो पावर एक्वायर कर ही लेता है। तो राका के पास एक ऐसी एडवांटेज है कि वो, अगर हम क्रिश की वर्सटैलिटी देखें, वो टेलीकाइनेटिक एबिलिटीज को होल्ड करता है, बिना छुए चीजों को इधर उधर फेंक देना। अब तक क्रिश का जो पावर अप मिला है ना मूवीज दर मूवीज, ये बहुत अच्छा है। क्रिश की और भी कुछ छोटी मोटी पावर्स हैं, जैसे कि वो किसी का चेहरा भी अगर उसे याद हो तो वो हुबहू फोटो बना देता है, वो एनिमल से कम्युनिकेट कर सकता है, एक्सेट्रा। ये कुछ क्रिश के अंडररेटेड पावर्स है, बट ये बैटल में काम आने वाली नहीं है। ये बस मैंने ऐसे बतानी थी, बता। नाउ वर्सटैलिटी का पॉइंट दोनों के पास है, बट ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन देखें, यहाँ ज्यादा पॉइंट क्रिश होल्ड करता है। तो क्या क्रिश जीतेगा? प्रोबेबली यस, क्योंकि 6 बार क्रिश जीत सकता है बट 5 बार बैटल में राका भी जीत सकता है। स्लाइडली क्रिश ज्यादा ऊपर है, क्रिश के पास अनुभव है, ठीक है। अगर फ्लाइंग जेट राका को बीट कर सकता है, एक न्यू कमर सुपर हीरो, क्रिश कर सकता है, क्योंकि क्रिश ने काल को डिफीट कर सकता है। काल जो राका की बैंड बजा सकता था। अब ये टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्या काल वाकई राका की बैंड बजा सकता है? ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आप कमेंट करते हैं काल वर्सेस राका, काल वर्सेस राका, तो बनेगी वीडियो। बट आज की इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि क्रिश विंस। बट आपका कोई और ओपिनियन है तो यार प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं साहिल कपूर आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर, बाय।